नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार, सपा महासचिव रामगोपाल यादव और कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचे थे। इसके बाद विपक्षी गोलबंदी को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक चारों नेता के बीच आगामी विधानसभा में यूपी चुनाव को लेकर बातचीत हुई। हालांकि मुलाकात के बाद अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसे औपचारिक बताया, लेकिन क्या बात हुई इस पर टिप्पणी नहीं की। बता दें कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिल चुकी है और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की कवायदा में है। इन सब के बीच एक खास बात यह नजर आई कि अभी भी लालू प्रसाद यादव की महत्ता देश में सियासत में बनी हुई है। दरअसल इन सब कवायदों के बीच यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि तमाम दुश्वारियों को झेलने के बावजूद लालू यादव आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। राजद अध्यक्ष एक बार फिर विपक्षी राजनीति की धुरी बनते जा रहे हैं। चारा घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद से ही बड़े मामलों पर विपक्षी नेताओं का उनसे मिलना और विचार विमर्श करने की सिलसिला जारी है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि फिलहाल बिखरे हुए विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने की काबिलियत किसी एक नेता में है तो वो लालू प्रसाद यादव ही हैं। जमुई सांसद चिराग पासवान अपने आशीर्वाद यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। आज वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में भी हुंकार भरेंगे। आशीर्वाद यात्रा के इस चरण में चिराग 30 जुलाई को गए, 31 जुलाई को नवादा और 1 अगस्त को नालंदा जिले में अपनी सभा करेंगे। लोजपा के चिराग गुट के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बताया कि 1 अगस्त को चिराग नालंदा में खुद मौजूद रहेंगे और जनता से अपना सीधा संवाद स्थापित करेंगे। लोजपा प्रवक्ता का कहना है कि पिछले 3 चरणों की आशीर्वाद यात्रा में चिराग पासवान को जो जन समर्थन मिला है, उससे यह उम्मीद है कि चौथे चरण में भी लोगों का समर्थन मिलेगा। बकौल लोजपा प्रवक्ता चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा को लेकर तीनों जिलों में कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं। उन लोगों ने अपने नेता के स्वागत के लिए शहर को पार्टी के झंडे और बैनर से पाट दिया है। बता दें कि चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा के प्रथम चरण में चिराग ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से की, फिर समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया का उन्होंने दौरा किया था। महापौर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के संतोषी मंदिर चौक के पास इस वारदात को अंजाम दिया है। मेयर शिवराज पासवान अपने घर ड्राइवर टोला से मोटरसाइकिल से संतोषी मंदिर जा रहे थे। उन्होंने अपने अंगरक्षक को भी साथ नहीं लिया था। इसी दौरान बाइक सवार 2 से 3 अज्ञात अपराधियों ने उनके सीने में ताबड़तोड़ 3 गोली मार दी। आनन फानन में उन्हें कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मेयर की हत्या के बाद से कटिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे। बता दें कि हाल के दिनों में युवा नेता के रूप में शिवराज पासवान का तेजी से राजनीतिक ग्राफ बढ़ रहा था। लोजपा नेता चिराग पासवान कटिहार में आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनके आवास पर जाकर निजी तौर पर मिले थे। पूर्व महापौर विजय सिंह बरारी विधायक के रूप में चुने जाने के बाद इसी साल 26 मार्च को शिवराज पासवान मेयर बने थे। लगभग 15 साल से वार्ड पार्षद रहे शिवराज अपने मिलनसार स्वभाव के कारण काफी लोकप्रिय थे। अब घटना के पीछे क्या वजह है, इस पर पुलिस कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। नीली क्रांति और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का असर जमुई में दिखने लगा है। यहाँ सोनो प्रखंड के तिलवेरिया डैम में मछली बीज का उत्पादन हो रहा है। तिलवेरिया डैम के बीच में सरकारी मदद से मछली का बीज तैयार हो रहा है, जिसका सीधा लाभ किसानों को हो रहा है। उत्पाद शुरू होने के साथ ही जमुई जिला मछली के बीज को लेकर आत्मनिर्भर होने चला है। दरअसल यहाँ के मछली पालक बंगाल और दूसरे राज्यों में मछली के बीज मंगाते थे। अब यहाँ उत्पादन शुरू होने से किसानों को लाखों रुपए की बचत हो रही।
मत्स्य विभाग और सरकारी सहयोग से जिले के नक्सल प्रभावित इलाके तिलवेरिया डैम बीच डाभा और केज बनाकर मछली बीज को तैयार किया जा रहा। तिलवेरिया डैम के बीच नीली क्रांति को बढ़ावा देने इस पहल के बारे में बताया जा रहा कि बिहार प्रदेश में यह पहली जगह है जहां डैम के बीचों बीच मछली के बीज का उत्पादन हो रहा। सरकार के मत्स्य विभाग के सहयोग से यह मछली पालन को बढ़ावा देते हुए स्वरोजगार के साथ जिले के दूसरे मछली पालन को भी सस्ते दर पर मछली का बीज मुहैया करवा रहे हैं। जिले में उप विकास आयुक्त आरिफ अहसन ने बताया कि केंद्र सरकार के मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली का बीज उत्पादन हो रहा है। दूसरे राज्यों में मछली के बीज आते थे, तब एक बीज की कीमत 5 रुपया पड़ती थी, अब यहाँ वह 75 पैसे में मिल जा रही है, जिससे किसानों की बचत हो रही। मछली बीज के उत्पादन शुरू होने से जिले के मछली पालन को अब अधिक मुनाफा होने लगा है। तिलवेरिया डैम में फिश फार्मिंग की सफलता को देखते हुए जिले में नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए अब जिला प्रशासन जिले के जलाशय में मछली पालन करवाने के लिए जोर दे रहे हैं। इस काम को धरातल पर उतारने के लिए जीविका के सामुदायिक संगठनों को जिला जलाशयों को दिया जाएगा, जिससे जलाशयों को रख रखाव तो होगा ही, मत्स्य पालन को भी बढ़ावा मिलेगा। कैग ने 2018-19 वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट जारी की है। इसमें बिहार को लेकर कई खुलासे सामने आए हैं। रिपोर्ट में कई अनियमितताएं सामने आई है जो चौंकाने वाली है। रिपोर्ट में मनरेगा को लेकर जो तथ्य सामने आया है उसके अनुसार 2014 से 2019 के बीच 26 से 36% लोग द्वारा रोजगार मांगा गया था, लेकिन केवल 1 से 3% मनरेगा मजदूर को ही 100 दिनों का रोजगार मिल सका। 88.61 लाख की संख्या के साथ बिहार देश में सबसे ज्यादा भूमिहीन श्रमिकों वाला राज्य था, जिसमें 60.88 लाख का सर्वेक्षण किया गया था। 100 दिनों तक 3% परिवार को ही रोजगार मिल सका और 2014 से 2019 के दौरान 14% काम ही पूरा किया जा सका। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार पुल निर्माण के फ्लाईओवर कार्य की तकनीकी स्वीकृति के पहले ही ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है। ठेकेदारों को स्वीकृति के पहले भुगतान करीब 66.25 का किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला लगातार जारी है। चिराग पासवान किसी भी तरह से सीएम नीतीश को छोड़ने के मूड में नहीं है। दरअसल टीएमसी सांसद ने बिहारी को गुंडा संबोधित किया। इस मामले में पूछे जाने पर चिराग पासवान ने कहा कि जिसने भी इस प्रकार का ट्वीट किया है वह बहुत गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की छवि को बर्बाद करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हाथ है। उन्होंने कहा, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, हम लोगों की लड़ाई भी बिहारी अस्मिता की लड़ाई है। आज के समय में बिहारी को इतने गलत तरीके से देखा जाता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? 15 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बिहारी शब्द को गाली बना दिया है। चिराग पासवान ने कहा, दूसरे प्रदेशों में बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया है। आपको बिहार से बाहर पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है, बिहार के बारे में अच्छी खबर नहीं आती। अपराध को लेकर, शिक्षा को लेकर, बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर खबर आती है। मेरी लड़ाई बिहारी स्वाभिमान को लेकर है, बिहार की पहचान को वापस दिलाने के लिए मेरी लड़ाई है। लेकिन अगर कोई बिहार के बारे में गलत शब्द बोलता है तो लोक जनशक्ति पार्टी उसका विरोध करती है। धनबाद के जिला जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में तुल पकड़ लिया है। राज्य भर के वकीलों ने विरोध का ऐलान करते हुए आज न्यायिक कार्य न करने का ऐलान किया है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के शुक्रवार को प्रोटेस्ट करते हुए काम न करने की बात करते हुए बताया कि बार काउंसिल का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीएम से मुलाकात करेगा। वहीं मारे गए जज आनंद के परिवार ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जल्द खुलासे होने की बात कही। राज्य के शिक्षा और उत्पाद विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो लंबी बीमारी के बाद अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को उनसे उनके आवास पर मुलाकात कर उनका हालचाल जाना।
मंत्री के स्वास्थ्य में प्रगति को देख उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। पूरी तरह स्वस्थ होते ही शिक्षा और उत्पाद मंत्रालय मंत्री के जिम्मे कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंत्री से कार्यों का निपटारा घर से ही करने की सलाह दी। उम्मीद है जल्द ही मंत्री जगन्नाथ महतो कामकाज शुरू कर देंगे। मालूम हो कि उनके अस्वस्थ होने के बाद से उनके मंत्रालय के कार्यों का निपटारा खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे। बता दें कि मंत्री जगन्नाथ महतो 2020 के सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में कोरोना से संक्रमित हुए थे। उसके बाद उन्हें पहले रिम्स और उसके बाद रांची के मेडिकल अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर फिक्रमंद थे। कई बार अस्पताल जाकर चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेते रहे थे। इस बीच मंत्री के स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री की पहल एमजीएम चेन्नई के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम रांची बुलाई गई थी। इसके बाद टीम की सलाह पर जगन्नाथ महतो को 19 अक्टूबर को चिकित्सकों की देखरेख में एयर एम्बुलेंस से चेन्नई भेजा गया था। चेन्नई के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में मंत्री के कोरोना संक्रमण से खराब फेफड़ा को ट्रांसप्लांट किया गया था। पार्टी को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर जिलों का दौरा कर रहे हैं। उनके 2 चरण का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। गुरुवार को श्री कुशवाहा के तीसरे और चौथे चरण के कार्यक्रम की घोषणा हुई। इसके तहत वे 1 से 18 अगस्त तक जिलों के दौरा तथा प्रवास पर रहेंगे। कोरोना महामारी के दौरान कोरोना संक्रमण से ग्रसित मरीजों से पटना शहर के प्राइवेट अस्पतालों तथा एयर एम्बुलेंस चालकों द्वारा मनमाना पैसे की वसूली किए जाने को लेकर एक अर्जी हाईकोर्ट में दायर की गई है। रामबालक सिंह की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने अर्जी दायर कर कहा है कि पटना से मुंबई के अस्पताल में इलाज के लिए मरीज को एयर एम्बुलेंस से ले जाने के लिए 22 लाख रुपए की मांग की गई। यही नहीं, कंकरबाग स्थित एक अस्पताल ने मात्र 2 दिन किए गए इलाज के लिए 1,30,000 रुपए से ज्यादा की बिल वसूली की। मरीज की स्थिति नहीं सुधरने पर उसे राजा बाजार समीप एक बड़े अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 24 घंटे से भी कम समय में जांच एवं इलाज के नाम पर 2 लाख रुपए लिए गए। इतना पैसा खर्च किए जाने के बावजूद मरीज को बचाया नहीं जा सका। जबकि राज्य सरकार ने कोरोना इलाज के लिए फीस तय कर रखी है। इसके बावजूद कोई अस्पताल सरकार के निर्धारित फीस की रकम मरीज के परिजनों से नहीं ली। सभी ने लाखों रुपए का बिल की वसूली की है। कोई देखने व सुनने वाला नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर पूरे मामले को देखकर दोषियों पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।